हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जमादुल ऊला की 5 तारीख का बंदिश रुकावट के खात्मे का बेहतरीन अमल आपको बता रहा हूँ। जो आपकी ज़िंदगी में जो रुकावटें आ रही हैं, जो बंदिशें आ रही हैं, जो मामलात उलझते हैं, अल्लाह ताला इसकी बरकत से जारी और सारी फरमा देगा। बंदिश कामों में आ जाती है तो रिज़्क में भी आती है, सेहत में भी आती है, और इंसान के कारोबार में भी आती है, इंसान के रोज़गार में भी आती है, नौकरी में भी आती है, यहाँ तक कि इंसान की इबादात में भी बंदिश आ जाती है। ये नज़र होती है, या ये मैजिक भी होता है, या ये हासदीन का हसद होता है, या जादू भी हो सकता है। अब याद रखिएगा, बंद कर दिया जाता है इंसान के जिस्म को, इंसान की सेहत को, इंसान के रिज़्क को, इंसान की तरक्की को, और इंसान का दिमाग भी मफलूज हो जाता है। इंसान को गुस्सा आता है, टेंशन रहती है, और इंसान उलझता रहता है। ये बंदिशें जो है, रुकावटें जो है, ये बाज़ का दूसरे का किया हुआ अमल होता है, और बाज़ का अपनी कोताही और अपना ही नुकसान खुद इंसान करता है। जैसे आज मोबाइल है, बहुत कसरत के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसको जो है जब आप बहुत ज़्यादा उस पर नेगेटिव चीज़ें देखते हैं और आपके दिमाग पे उनका अटैक होता है, तो आपका दिमाग और बॉडी भी बंद कर दी जाती है, मफलूज होती है आहिस्ता आहिस्ता, गुस्सा, टेंशन, डिप्रेशन, और काम भी रुकना शुरू हो जाते हैं। जैसे इंसान गुनाह करता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खुद सियाह सित्ता के अंदर आपने फरमाया कि इंसान महरूम होता है रिज़्क से अपने गुनाहों की वजह से। यानी जब गुनाह करता है तो रिज़्क बंद हो जाता है, बंदिश हो जाती है। तो हदीस से भी पता चल गया कि गुनाह करने से भी बंदिश होती है। जरूरी नहीं होता कोई जादू ही आप पे करे। आप खुद नाफरमानी कर रहे हैं, आप खुद गुनाह कर रहे हैं, आप खुद गलत सोच रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो आपकी दिमाग भी बंद हो जाएगा, रिज़्क भी बंद हो जाएगा, सेहत भी बंद हो जाएगी, और आपकी तरक्की भी बंद हो जाएगी। ये बंदिश है। बाद लोग कहते हैं बंदिश होती ही नहीं, और वो कुरान और सुन्नत को सही तरह समझते नहीं है। बेशक वो जितने बड़े अल्लामा अपने नाम के साथ लिख लें, क्योंकि जब हदीस कह रही है कि इंसान महरूम होता है, महरूम होता है रिज़्क से गुनाहों की वजह से। महरूम का मतलब क्या है? बंद हो जाता है रिज़्क उससे, और आया हुआ रिज़्क उससे चला जाता है गुनाहों की वजह से। तो गुनाह ही बंदिश का बाइस है, और आप इसी तरह जादू के जरिए ही बंद कर सकते हैं, और इसी तरह जो है नजर बद, हसद, बुग़्ज़ से। अब बंदिश खत्म करने के लिए बेहतरीन तीरे बहदफ आपको अमल दे रहा हूँ, और आप इसकी बदौलत अपने घर से रिज़्क की बंदिश, अपनी बॉडी से सेहत की बंदिश, औलाद की बंदिश, रिश्तों की बंदिश, तरक्की की बंदिश, हर चीज़ की बंदिश, बैरून मुल्क सफ़र की बंदिश, हर किस्म की बंदिश का खात्मा कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको जो है उन परेशानियों से छुटकारा अता फरमाएगा। तो वो कुरानी आयत जो इसके लिए बेहतरीन आज़मूदा अमल है और कुरानी अमल है, तो वो आयत करीमा जो है वो कुरान पाक के अंदर 30वें पारे के अंदर है, और 30वें पारे की सूरा नस्र है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह। आप इस सूरा को जो है इस दिन बैठें, यकसुई के साथ आपने इसको 40 बार पढ़ना है। 40 बार पढ़ें और दुआ करें, और पानी पे दम कर लें, अपने पूरे घर को पिलाएं। रोज पानी बढ़ाते रहें, पीते रहें, कई दिन पी सकते हैं। इंशाअल्लाह बंदिश टूट जाएगी और आपकी रुकावटें खत्म हो जाएंगी। आप इस अमल को बाद में भी कर सकते हैं और दिनों में भी कर सकते हैं। हमारे वज़ाइफ की इजाज़त होती है, आप इन तारीखों के अलावा भी कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ख़ास इनकी एक निस्बत होती है, उनसीयत होती है। बाद में करने से भी फ़यूज़ात, वो ताकत मिलती है। जमादुल ऊला की 5 तारीख का बंदिश रुकावट के खात्मे का बेहतरीन अमल आपको बता रहा हूँ। जो आपकी ज़िंदगी में जो रुकावटें आ रही हैं, जो बंदिशें आ रही हैं, जो मामलात उलझते हैं, अल्लाह ताला इसकी बरकत से जारी और सारी फरमा देगा।
बंदिश कामों में आ जाती है तो रिस्क में भी आती है, सेहत में भी आती है, और इंसान के कारोबार में भी आती है, इंसान के रोजगार में भी आती है, नौकरी में भी आती है, यहाँ तक कि इंसान की इबादत में भी बंदिश आ जाती है। ये नज़र होती है, या ये मैजिक भी होता है, या ये हासदीन का हसद होता है, या जादू भी हो सकता है। अब याद रखिएगा, बंद कर दिया जाता है इंसान के जिस्म को, इंसान की सेहत को, इंसान के रिज़्क को, इंसान की तरक्की को, और इंसान का दिमाग भी मफलूज हो जाता है। इंसान को गुस्सा आता है, टेंशन रहती है, और इंसान उलझता रहता है। ये बंदिशें जो है, रुकावटें जो है, ये बाज़ का दूसरे का किया हुआ अमल होता है, और बाज़ का अपनी कोताही और अपना ही नुकसान खुद इंसान करता है। जैसे आज मोबाइल है, बहुत कसरत के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसको जो है जब आप बहुत ज़्यादा उस पर नेगेटिव चीज़ें देखते हैं और आपके दिमाग पे उनका अटैक होता है, तो आपका दिमाग और बॉडी भी बंद कर दी जाती है, मफलूज होती है आहिस्ता आहिस्ता, गुस्सा, टेंशन, डिप्रेशन, और काम भी रुकना शुरू हो जाते हैं। जैसे इंसान गुनाह करता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है खुद सियाह सित्ता के अंदर, आपने फरमाया कि इंसान महरूम होता है रिज्क से अपने गुनाहों की वजह से। यानी जब गुनाह करता है तो रिज्क बंद हो जाता है, बंदिश हो जाती है। तो हदीस से भी पता चल गया कि गुनाह करने से भी बंदिश होती है। जरूरी नहीं होता कोई जादू ही आप पे करे, आप खुद नाफरमानी कर रहे हैं, आप खुद गुनाह कर रहे हैं, आप खुद गलत सोच रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो आपकी दिमाग भी बंद हो जाएगा, रिस्क भी बंद हो जाएगा, सेहत भी बंद हो जाएगी, और आपकी तरक्की भी बंद हो जाएगी। ये बंदिश है। बाद लोग कहते हैं बंदिश होती ही नहीं, और वो कुरान और सुन्नत को सही तरह समझते नहीं है। बेशक वो जितने बड़े अल्लामा अपने नाम के साथ लिख लें, क्योंकि जब हदीस कह रही है कि इंसान महरूम होता है, महरूम होता है रिस्क से गुनाहों की वजह से। महरूम का मतलब क्या है? बंद हो जाता है रिस्क उससे, और आया हुआ रिस्क उससे चला जाता है गुनाहों की वजह से। तो गुनाह ही बंदिश का बाइस है, और आप इसी तरह जादू के जरिए ही बंद कर सकते हैं, और इसी तरह जो है नजर बद, हसद, बुग़्ज़ से। अब बंदिश खत्म करने के लिए बेहतरीन तीरे बहदफ आपको अमल दे रहा हूँ, और आप इसकी बदौलत अपने घर से रिस्क की बंदिश, अपनी बॉडी से सेहत की बंदिश, औलाद की बंदिश, रिश्तों की बंदिश, तरक्की की बंदिश, हर चीज़ की बंदिश, बैरून मुल्क सफ़र की बंदिश, हर किस्म की बंदिश का खात्मा कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको जो है उन परेशानियों से छुटकारा अता फरमाएगा। तो वो कुरानी आयत जो इसके लिए बेहतरीन आज़मूदा अमल है और कुरानी अमल है, तो वो आयत करीमा जो है वो कुरान पाक के अंदर 30वें पारे के अंदर है, और 30वें पारे की सूरा नस्र है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। आप इस सूरा को जो है इस दिन बैठें, यकसुई के साथ आपने इसको 40 बार पढ़ना है। 40 बार पढ़ें और दुआ करें, और पानी पे दम कर लें, अपने पूरे घर को पिलाएं, रोज पानी बढ़ाते रहें, पीते रहें, कई दिन पी सकते हैं। इंशाअल्लाह बंदिश टूट जाएगी और आपकी रुकावटें खत्म हो जाएंगी। आप इस अमल को बाद में भी कर सकते हैं और दिनों में भी कर सकते हैं। हमारे वज़ाइफ की इजाज़त होती है, आप इन तारीखों के अलावा भी कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ख़ास इनकी एक निस्बत होती है, उनसीयत होती है। बाद में करने से भी फ़यूज़ात, वो ताकत मिलती है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।